प्रेशर पे जो हीट है प्लस वर्क डन, ठीक है। अब यहाँ से करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा, दैट इज हीट है जो कांस्टेंट प्रेशर पे, दैट इज इक्वल्स टू इंटरनल जी प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। यू प्लस पी वी जो है उसको हम लोगों ने यहाँ पे कहना चालू कर दिया, दैट इज एच, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर, ठीक है, और आर इक्वल्स टू सी पी बाई सी वी, दैट सी वी इक्वल्स टू आर बाई अल्फा, सी पी इक्वल्स टू गामा इज गामा माइनस वन, ठीक है। मोनोटोमिक के लिए जो गामा होता है दैट इज 5/3 एंड डायमीटर के लिए 5/7/5 एंड डब्ल्यू इज टू एन सी वी डेल्टा टी, और टी वी अल्फा माइनस वन कॉन्स्टेंट होता है, टी वी गामा कॉन्स्टेंट होता है, पी वन माइनस गामा टी गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है, डी क्यू जो वॉल्यूम है पर्टिकुलर वॉल्यूम पे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे है, दैट इज डी यू होगा यहाँ पर, एक मिनट ना, डी, तो ये यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का चेंज है, सिर्फ में यहाँ पर्टिकुलर प्रेशर का भी इंटरनल एनर्जी का चेंज आ रहा है, ठीक है। उसके बाद T2 है तो T1 बाई सी पी इक्वल्स टू P1 बाई P2 आर प्लस सी वी, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट और माइनस रिएक्टेंट होता है आमतौर पर जो रिएक्शन होते हैं एंथैल्पी के, पर यहाँ पर जैसे दो केसेस, जैसे एक तो है कंबशन का और दूसरा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इन दोनों के अंदर आपका रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। देखिए तो बॉन्ड एंथैल्पी और कंबशन इन दोनों के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद डेल्टा एस जो है वो कुछ नहीं डी क्यू बाय टी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे दैट इज ये जो यहाँ पे एंट्रोपी, ये जो एंट्रोपी है वो एंथैल्पी था, ये एंट्रोपी जो है एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, ठीक है। अब यहाँ पे दैट इज डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये जो आपका गिब्स फ्री एनर्जी है दैट इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, दैट इज डेल्टा एच सिस्टम का है माइनस टी एस। अब हमें इक्विलिब्रियम चल हो रहा है, नॉर्मल इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, डाइल्यूट मास होता है तो मोलर कंसंट्रेशन लिया जाता है, सॉलिड होता है तो 1 होता है, प्योर लिक्विड होता है 1 होता है, एक्टिव मास होता है 1 होता है। के पी इक्वल्स टू के सी आर टी डेल्टा एन, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शंस है। अब यहाँ पर भी देखेंगे तो हमारे वही नॉर्मल रिएक्शन ले रखी हमने, अगर यहाँ पर देख लो मान लो कि दो रिएक्शन है और दोनों को हम लोग यहाँ पर एडिशन करते हैं तो सिंपली उसके जो मोल जो इक्विवेलेंट होता है दैट इज के वन मल्टीप्लर के टू हो जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग कैंसिल करना होता है तो हम लोग उनको डिवाइड करते हैं नॉर्मली जो उनके इक्विवेलेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जी गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला दैट इज 2.3 इन आर टी लॉग के सी, और बाकी तो ये फिर है इनिशियल वेपर डेंसिटी, फाइनल वेपर डेंसिटी जो कि अल्फा आता है आपको, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम कुछ नहीं है, अल्फा इक्वल्स टू जो यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है दैट इज के ए बाई सी, और या तो फिर जो आप कंसंट्रेशन ले सकते हो सी अल्फा ले सकते हो, ठीक है। वाटर का जो के सी होता है वो वाटर के दोनों कंसंट्रेशन अपन वाटर का प्योर वाटर कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। ये होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे ट्रांसफर -14 होता है, 90 डिग्री सेल्सियस पे ट्रांसफर 12 -12 होता है, इसका पी एच होता है वो माइनस लॉग एच होता है, ठीक है।